जय हिंद। ज्ञान आश्रम में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग जो है अकाउंटेंसी की क्लास ले रहे हैं और यहाँ पर अगली वीडियो स्टार्ट हो रहा है। मतलब हमारा जो है चैप्टर फर्स्ट का ये तीसरा वीडियो है। इसमें हम लोग आगे की थ्योरी देखेंगे। आपको जैसा हमने पहले भी बताया था कि पहला चैप्टर थ्योरी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसीलिए लगातार आपको जो है थ्योरी के कुछ वीडियोस मिलेंगे और उसके बाद जो है इस चैप्टर के जो है बेसिक न्यूमेरिकल जो आपको सीखने हैं वो सारी चीज़ें मिलेंगे जो आपको जो है छोटे छोटे क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है उस चीज़ को शुरू करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। उसका नाम है हमारा क्या, सामान्य साझेदारी तथा सीमित साझेदारी में अंतर। ये पूरा का पूरा चीज़ आज डिस्कस होगा और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सारे बच्चे इसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो जो भी बच्चे पहली बार चैनल पर आए क्या करेंगे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लेंगे और उसके साथ ही साथ इस वीडियो को अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है तो दूसरों तक भी शेयर करेंगे। जो भी आपके जान पहचान में स्टूडेंट हैं, जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं, उन तक शेयर करेंगे ताकि वो लोग भी सीखें। और अगर आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगा देते तो और अच्छी बात है। इसके साथ साथ अगर आपको रेगुलर वीडियो चाहिए, आप चाहते हैं कि आपको रेगुलर वीडियो मिलता रहे, आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, लगातार एकदम स्टेप बाय स्टेप क्लासेस करें जिससे आपको लगे कि कोचिंग जैसा माहौल हो जाए और आपका जो है पढ़ने में बहुत ज़्यादा मन लगे, तो उसके लिए आपको करना क्या है कि यहाँ पर एक जो है QR कोड लगेगा जो हमारे व्हाट्सअप चैनल का है। उस QR कोड को स्कैन करके आप व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लें ताकि वहाँ पर आपको वीडियो के नोटिफिकेशन और चैनल से संबंधित जो भी सूचनाएँ हैं वो सारी चीज़ें आपको ज्ञान आश्रम से संबंधित वहाँ पे मिलते रहे। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में हमारे जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय ना गवाते हुए बात करते हैं आज की क्लास में। अगर हमें पढ़ना है सामान्य साझेदारी और विशेष साझेदारी, जो हमारा एक तरह से क्या है, सीमित साझेदारी। ठीक है, सामान्य साझेदारी और सीमित साझेदारी, इसके बीच में अगर हमें अंतर पढ़ना है तो किसी भी चीज़ में अगर हम अंतर की बात करेंगे वो अंतर तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक क्या होगा, उन दोनों के बारे में आपको पता ना चल जाएगी वो है क्या, है ना बात। अगर आपको आम और इमली में अंतर जानना है तो आपको आम के बारे में पता होना चाहिए, इमली के बारे में पता होना चाहिए, तब ना पता चलेगा, वरना आपको अंतर नहीं पता चलेगा। सेम इसी तरह अगर किसी भी चीज़ में अंतर करना है तो सबसे पहले उसकी परिभाषा, उसके आशय आपको जो है पता होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले हम लोग जो है इस पेज पर इन दोनों के आशय और परिभाषा को हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि क्या क्या होता है, कैसे होता है। तो सबसे पहली बात सामान्य साझेदारी। देखिए, सामान्य साझेदारी एकदम सेम टू सेम वही साझेदारी है जो अभी आपने जो है साझेदारी का डेफिनेशन पढ़ा था। दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के एक बिजनेस चलाते हैं, आपस में समझौता करते हैं, बिजनेस का लाभ हानि आपस में बांटते हैं और बिजनेस जो है सबके द्वारा जो है चलाया जा सकता है, उनमें से किसी एक के द्वारा चलाया जा सकता है। ये सारी बातें आपने जाना था। तो ये जो साझेदारी का हमने जो रूपरेखा समझाया, ये कौन सी साझेदारी, ये है आपकी सामान्य साझेदारी। और इस सामान्य साझेदारी के ऊपर जो अधिनियम लागू होता है वो कौन सा अधिनियम है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। आप लोग जानते हैं, पहले भी बताया जा चुका है। ठीक बात, तो यही है। तो इसके बारे में समझ लीजिए क्या बताया गया, तो ध्यान दीजिए। लिखा है सामान्य साझेदारी से आशय ऐसी साझेदारी से है जिस पर भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है। ठीक है, ये बात ये समझ में आ गया। सामान्य साझेदारी ऐसी साझेदारी है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति मिल करके एक ऐसे व्यापार के लाभ बांटने के लिए सहमत हुए हैं जिसे वे सबके द्वारा या उनमें से किसी के द्वारा जो है किसी एक के द्वारा चलाया जाता है। इस प्रकार के साझेदारी में साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, सामान्य साझेदारी में याद रखिएगा, इसमें क्या होता है, आपने साझेदारी की विशेषता भी पढ़ा था। कैसा बताया था हमने, साझेदारी असीमित। असीमित साझेदारी मतलब जहां तक आपने पूंजी लगाया है वो तो डूबेगा ही डूबेगा, साथ ही साथ अगर व्यापार को बहुत ज्यादा हानि होता है तो आपके निजी संपत्ति से भी उस हानि को वहन किया जा सकता है। इसी को असीमित दायित्व कहते हैं। ठीक है, असीमित दायित्व होता है तथा इसका पंजीयन कराना क्या होता है, ऐच्छिक होता है, आपके मन के ऊपर है। ये भी आपने विशेषता में पढ़ा था कि ऐच्छिक होता है पंजीयन, आप ऐच्छिक, आप चाहे तो करा लें चाहे तो ना कराएं। ठीक है, ये होता है सामान्य साझेदारी। आप लोगों को पहले से पता था ये सारी चीजें। अब बात होता है जो हमारा दूसरी साझेदारी जिसे सीमित साझेदारी कहते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग LLP कहते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, यानी सीमित दायित्व साझेदारी। अब ये क्या होता है और इन्हीं दोनों के बीच में हम लोग अंतर समझ रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात क्या है, सीमित साझेदारी एक विशिष्ट साझेदारी है। ये आम साझेदारी की तरह नहीं, एक विशेष स्वरूप है। और इसका निर्माण क्यों हुआ है, तो इसके निर्माण का कारण है कि देखिए, हम जानते हैं कि हमारा जो है एकाकी व्यापार, तो भाई ये अकेला करता है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा लोग को ज़रूरत है तो एक से ज़्यादा लोग को अगर व्यापार करने की ज़रूरत है तो इसके लिए दो स्वरूप है व्यवसाय का। कौन कौन सा, या तो क्या करेगा, या तो व्यक्ति साझेदारी कर लेगा, या तो व्यक्ति क्या करेगा, या तो व्यक्ति कंपनी खोलेंगे मिल करके, है ना बात। इनमें दो या दो से ज़्यादा लोग जो है इन्वॉल्व होते हैं। बात क्लियर है। क्या कर सकता है, या तो जो है एकाकी व्यापार हो जाएगा, या तो क्या होगा, या तो कंपनी खुलेगा। अब बात होता है, सॉरी, या तो साझेदारी हो जाएगा या तो कंपनी खोलेगा। ठीक है, अब अगर बात करा जाए साझेदारी का, तो साझेदारी के अपने कुछ गुण होते हैं। ठीक है, साथ में कुछ हानियां भी हैं। अगर आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा BST में तो अच्छे तरीके से पता होगा, गुण और दोष दोनों। ठीक है, उसी तरह कंपनी के भी अपने कुछ गुण होते हैं और साथ में कुछ हानियां भी होती हैं, कुछ कमियां भी होती हैं।
तो एक ऐसे व्यापार का सोच रखा गया भारत में, ठीक है, कि जो इन दोनों के गुणों को मिलाकर इन दोनों के बीच का रास्ता हो जाए। बात समझ में आए? इन दोनों के बीच का रास्ता, यानी एक ऐसा फॉर्मेट बनाया जाए बिजनेस का जिसमें साझेदारी के भी गुण हो और कंपनी के भी गुण हो, इन दोनों के गुण को मिला करके एक नया जो है रास्ता ढूंढ लिया जाए, ऐसा बना लिया जाए। जैसे देखिए, साझेदारी का दायित्व होता है असीमित, कंपनी का दायित्व क्या होता है? सीमित, ठीक है। तो इसी प्रकार से सोचा गया कि कोई ऐसा एक व्यवसाय का स्वरूप बना दिया जो दोनों के बीच का रास्ता, दोनों के गुणों को एक साथ शामिल करके एक नया फॉर्मेट बना दिया बिजनेस का। तो उसी सोच के दौरान इसका जन्म हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा ही है कि सीमित साझेदारी एक विशिष्ट साझेदारी, विशेष प्रकार की साझेदारी, सामान्य साझेदारी नहीं है, इसलिए देखिए विशिष्ट है, जिसका निर्माण कंपनी तथा साझेदारी व्यवसाय के गुणों को सम्मिलित करके बनाया गया है, ठीक है। अब इसका निर्माण कैसे हुआ है? इसका निर्माण हुआ है कि कंपनी और साझेदारी दोनों के गुणों को, जो हमने यहाँ पे बताया, ठीक है। इस साझेदारी के लिए सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008 बनाया गया है। अब देखिए, ये साझेदारी जो है ना, इसके लिए एक विशेष अधिनियम है। क्या नाम है उसका? सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008, जिसे हम लोग कहते हैं क्या? LLP एक्ट, ठीक है, LLP एक्ट 2008, यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, ठीक है। ये हमारा जो है बनाया गया है। अब क्या है इसमें आगे बताया गया कि सीमित साझेदारी में साझेदारों का दायित्व सीमित होता है तथा साथ ही इसका पंजीयन अनिवार्य होता है। सबसे बड़ा गुण, असीमित में क्या? प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है चला जा सकता है, लेकिन सीमित साझेदारी में क्या है कि आपका जो साझेदार बनेंगे है बिजनेस साझेदार ही, गुण इसमें साझेदारी के भी हैं, लेकिन एक गुण कंपनी वाला ये है कि इसमें साझेदारों का दायित्व क्या? सीमित हो गया, यानी जितना पैसा लगा है केवल उतना ही डूबेगा। और इसके साथ साथ उसमें क्या था? पंजीयन ऐच्छिक था, मने तो कराइए मने तो ना कराइए, लेकिन यहाँ पर इसका पंजीयन LLP एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग कराना ही पड़ेगा, एकदम अनिवार्य है। बिना पंजीयन कराए किसी भी साझेदारी को जो है सीमित दायित्व वाले साझेदारी नहीं कहा जा सकता, उसे समान साझेदारी के अंतर्गत डाल दिया जाएगा। बात क्लियर है? तो ये बात हो गया। अब हम लोग को जब ये दोनों समझ में आ गया, अब हम इन दोनों के बीच में अंतर की बात करेंगे। तो देखते हैं अंतर क्या क्या है। देख लिए यहाँ पर हमारे कुछ अंतर बताए गए हैं, सामान्य साझेदारी और सीमित साझेदारी में अंतर। तो देखिए, सबसे पहला अंतर का आधार, भाई अंतर जो होता है उसके पीछे कोई ना कोई आधार होता है, ठीक है, कोई एक बेसिक पॉइंट जो इस अंतर को जो है बताता है कि इससे रिलेटेड अंतर है। फिर यहाँ पर हो गया समान साझेदारी के बारे में और यहाँ पर हो गया सीमित साझेदारी के बारे में, ठीक है। पहला बात, सबसे पहला अंतर का आधार है पंजीयन। तो आपको पता चलेगा किसका पंजीयन ऐच्छिक है, किसका अनिवार्य है। तो देखिए, इसका पंजीयन ऐच्छिक है, किसका? सामान्य साझेदारी, ठीक है। सामान्य साझेदारी के पंजीयन ऐच्छिक है और सीमित साझेदारी के पंजीयन क्या है? अनिवार्य है, ठीक है। इसका ऐच्छिक है, इसका अनिवार्य है, बात क्लियर है। दूसरा, अधिनियम, दोनों में अलग अलग अधिनियम लागू होता है। सामान्य साझेदारी पर भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होती है, ठीक, बात क्लियर है। इसके लिए अलग विधान है। और इसके लिए क्या है? इस पर सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008 लागू होता है, इस पे जो है अलग विधान है। दोनों के लिए अलग अलग अधिनियम है, ठीक बात। अब इस पे जो है ये अधिनियम लागू नहीं होगा, इस पर ये अधिनियम लागू नहीं है, दोनों के दोनों अलग अलग अधिनियम है इनके लिए, ठीक है। फिर इसके बाद क्या? दायित्व, दायित्व भी पता है, सामान्य साझेदारी में साझेदारों का दायित्व जो है असीमित होता है, बात क्लियर है। और भाई इसका नाम ही सीमित साझेदारी इसीलिए पड़ा है क्योंकि इसमें साझेदारों का दायित्व क्या होता है? इसमें साझेदारों का दायित्व सीमित होता है, ठीक बात। इसका नाम ही इसलिए यही है। फिर इसके बाद जीवन काल, जीवन काल कौन सा ज़्यादा अच्छा होगा, कौन सा स्टेबल होगा? तो याद रखिएगा, जो जितना लीगली होता है, जो जितना रजिस्टर्ड, जितना अधिकृत व्यवसाय होता है, वो उतना ही लंबा समय चलता है। तो ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड किसका जरूरी है? तो इसका जरूरी, तो जाहिर सी बात है इसका ही जीवन काल जो है सही होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा भी है, सामान्य साझेदारी का जीवन काल अस्थायी होता है, ठीक है। क्यों होता है इसका भी हम रीजन बताएंगे। और सीमित साझेदारी का जीवन काल क्या होता है? स्थायी होता है। देखिए, सामान्य साझेदारी में कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं जिसपे इस व्यवसाय का बंद होना अनिवार्य हो जाता है, ठीक है, अनिवार्य समापन, इसलिए इसका जीवन काल जो है अस्थायी माना जाता है, कभी भी बंद हो सकता है, ठीक है। जैसे साझेदारों की मृत्यु पर बंद होने का चांसेस है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या है? ऐसे कंडीशन में इसीलिए इसका जीवन काल क्या है? अस्थायी है, डगमगाया है भाई, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसमें इसका जीवन काल क्या है? स्थायी है। साझेदार आए जाए, साझेदार जिए मरे, इससे कोई मतलब नहीं है, बिजनेस जो है चलता रहेगा क्योंकि साझेदारों की संख्या ज्यादा रहेगा, ठीक बात क्लियर है। तो इसीलिए ये क्या है? ये स्थायी है, ज्यादा समय के लिए टिकता है, और ये क्या है? अस्थायी, यानी कम समय के लिए हो सकता है, ठीक है, क्लियर बात। फिर इसके बाद क्या है? पृथक वैधानिक अस्तित्व। अब देखिए, सामान्य साझेदारी का पृथक वैधानिक अस्तित्व नहीं होता है। अब ये क्या होता है पृथक वैधानिक अस्तित्व? देखिए, पृथक वैधानिक अस्तित्व के बारे में हमने आपको पहले भी बताया था कि जो साझेदार होते हैं, जैसे ABC हम एग्जांपल ले लेते हैं, ABC, ठीक है, ये साझेदार, ये अपने व्यवसाय से, यानी ABC फर्म से, ठीक है, ABC फर्म से ये अलग माने जाएंगे, ठीक है, ये अलग मानेंगे। इसी को कहते हैं पृथक वैधानिक अस्तित्व। कानूनी रूप से ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? इस वाले में सामान्य साझेदारी में पृथक वैधानिक अस्तित्व नहीं होता है, यानी साझेदार और फर्म लगभग जो है कानूनी रूप से एक जैसे माने जाते हैं,
एक जैसे, ठीक है, सेम टू सेम। लेखांकन के पॉइंट ऑफ व्यू से पृथक वैधानिक अस्तित्व लागू होता है लेखांकन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि लेखांकन की अवधारणा है पृथक वैधानिक वाला, ठीक है, पृथक अस्तित्व की अवधारणा। लेकिन अगर हम कानूनी रूप से बोला जाए तो कानूनी रूप से जो है सामान्य साझेदारी में पृथक वैधानिक अस्तित्व नहीं होता है। इसी वजह से क्या होता है कि हमारा जब भी कोई साझेदार प्रवेश करता है या भी जब भी कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, साझेदार के आने और जाने से फर्म का पूरा स्वरूप बदल जाता है, लेखांकन का रूप बदल जाता है। लेखांकन में फर्म को पूरी तरह से नया करना पड़ जाता है, समझे बात। कानूनी रूप से फर्म को जो है पूरी तरह से लेखांकन की पुस्तकों में नया करना पड़ता है, एकदम नया, ताकि जो है नया वाला व्यक्ति है तो उसको जो है एकदम नया नया फर्म मिले, या कोई व्यक्ति जा रहा है तो पुराने वाले लोगों के लिए नया फर्म मिले। इसीलिए इसे पृथक वैधानिक अस्तित्व नहीं कहते, क्योंकि ये बार बार जो है बदलता रहता है, ठीक बात, साझेदारों के आने और जाने से। लेकिन यहाँ पर क्या है, सीमित दायित्व का, सीमित साझेदारी का जो है पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। जो सीमित साझेदारी होता है उसमें जो है पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, यानी इसमें जो है साझेदार आए जाएं, जितने मन उतने बार आए जाएं, इसमें जो है लेखांकन में साझेदारी फर्म को नया करने की आवश्यकता नहीं पड़ता है, जो चल रहा है उसको चलने देंगे। क्लियर बात। लेखांकन पुस्तक है उसी तरह से चलता रहे। जैसे कंपनी में भी शेयर होल्डर हमेशा जो है बदलते रहते हैं, लेकिन कंपनी को फर्क नहीं पड़ता है, एकदम सेम इसी तरह यहाँ पर भी। क्लियर बात। तो ये बात हो गया। फिर इसके बाद क्या है, अगला बात, सदस्यों की संख्या, किसमें कितने सदस्य होते हैं। देखिए इसमें न्यूनतम 2, आपने पढ़ा भी था विशेषता में कि न्यूनतम 2 सदस्य होते हैं, तथा अधिकतम 50, ये भी आप जानते थे कि इसमें अधिकतम 50 सदस्य होते हैं। किसमें, सामान्य साझेदारी में। सामान्य साझेदारी में न्यूनतम 2 सदस्य, अधिकतम 50 सदस्य, अब तो याद हो गया होगा, इतनी बार पढ़ा है, ठीक है। सीमित साझेदारी में क्या होता है, तो देखिए सीमित साझेदारी में भी न्यूनतम 2 लोग होते हैं, कम से कम 2 लोग। साझेदारी करना है तो भाई अकेला तो हो नहीं पाएगा, तो इसलिए कम से कम 2 लोग चाहिए। लेकिन अधिकतम की बात किया जाए तो यहाँ पर जो है अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी है, असीमित, ये बात याद रखिएगा। सदस्यों की संख्या इसमें जो है अधिकतम कितनी है, असीमित, ठीक बात। तो ढेर सारे जितने मन उतने सदस्यों को जोड़िए, इसमें कोई रोक टोक ऐसा नहीं है। बात क्लियर है। तो ये हो गया आज की क्लास। आज हम लोगों ने जो है इन दोनों के बीच में अंतर जान लिया अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग लेखांकन के ऊपर बात करेंगे, यानी एक फर्म जो है, साझेदारी फर्म अपने लेखांकन में कौन कौन सी पुस्तकें रखता है और किस तरह से करता है। तो उसमें हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में जो है एक पहला लेखांकन का जो है खाता, उसके परिभाषा, उसका आशय वगैरह, ये सारी चीज़ देखेंगे और साथ ही साथ उसका फॉर्मेट देखेंगे। और वहाँ से जब फॉर्मेट वगैरह आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो फिर वो न्यूमेरिकल का जो है एक पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, और वहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियोस मिस नहीं होने चाहिए। इसीलिए टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, और साथ ही साथ ताकि वहाँ पे होमवर्क आप लोगों को मिलता रहे, और साथ ही साथ व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको वीडियो की लिंक प्रॉपरली मिलता रहे और आपका एक भी वीडियो छूटे ना। तो चलते हैं, मिलते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।